बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी और अनंतनाग में मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर। सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़, गोलीबारी में कर्नल, मेजर और डीएसपी शहीद हुए। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष जोचक और डीएसपी हुमायूं शहीद हुए हैं। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां आपको बता दें कि मुठभेड़ में राजौरी और अनंतनाग में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ में कर्नल, मेजर और डीएसपी की शहादत। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष जोचक और डीएसपी हुमायूं शहीद हुए हैं। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से एयरलिफ्ट किया गया है। जो पार्थिव शरीर हैं तीनों ही अधिकारियों के, और अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। राजौरी में कल खबर मिली थी इस तरह की, उसके बाद सेना के जवानों ने वहाँ एक्शन शुरू किया। हालांकि एक सेना के जवान की शहादत हुई। एक जवान की शहादत के अलावा आतंकियों को भी वहाँ न्यूट्रलाइज किया गया। काफ़ी रिकवरीज हुई हैं सामान की भी। लेकिन आज जो अनंतनाग से तस्वीर सामने आई, उसने देश को झकझोर कर रख दिया है। गोलीबारी में कर्नल, एक मेजर और डीएसपी की शहादत। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष जोचक और डीएसपी हुमायूं शहीद हुए हैं। अनंतनाग के कोकेरनाग इलाके में मुठभेड़ हुई है और अभी भी एक्शन जारी है। सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से डीएसपी हुमायूं भट्ट के घर पर लोग पहुंच रहे हैं। मातम का माहौल है। परिवार के लोगों का रो कर बुरा हाल है। पार्थिव शरीर को देखने के लिए परिवार के लोग यहाँ, देखिए किस तरह से सभी की आंखें नम, और तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर। परिवार के लोग देखकर उनको अपने जज्बात संभाल नहीं पा रहे हैं। बेहद मुश्किल क्षण। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं ने देश की रक्षा के लिए आतंकियों से लोहा लेते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। और उनका जब पार्थिव शरीर अब उनके घर पहुंचा है, तो आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा जो परिवार है वो आंसुओं में डूबा हुआ है। अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और तिरंगे में लिपटा हुआ ताबूत में उनका पार्थिव शरीर। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं। परिवार के लोग जज्बात को संभाल नहीं पा रहे हैं। देखिए किस तरह से पुलिस अधिकारियों की तरफ से भी उनको सम्मान के साथ यहाँ उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। श्रद्धांजलि दी जा रही है मुश्किल घड़ी परिवार के लिए, और यकीनन ये जज्बा देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का। और सैयद तजम्मुल इस्लाम हमारे साथ, संवाददाता हमारे कनेक्ट है लाइव। तजम्मुल, क्या ये ऑपरेशन पूरा हो गया या अभी अब कार्रवाई जारी है? आयुष, देखिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर के दक्षिणी कश्मीर के कोकरनाग इलाके में आज सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट मौजूद हैं, जिसके बाद एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस और सेना के 29 राष्ट्रीय राइफल्स ने इस इलाके को घेरे में लिया। और जिसके बाद कुछ वक्त तक ऐसा लगा कि शायद ये घेराबंदी जो है ये पूर्ण तौर पर खत्म हो जाएगी, लेकिन इसी असर में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे, और मिलिटेंटों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। और इस हमले में मेजर, कर्नल और डीवाईएसपी जम्मू कश्मीर में 2018 बैच का जो है हुमायूं भट्ट, इसमें अभी तक उन्होंने शहादत पाई है। डीवाईएसपी हुमायूं भट्ट के बारे में बताना बड़ा लाजमी है। 2018 बैच का ये केपीएस ऑफिसर जम्मू कश्मीर में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल गुलाम हसन भट्ट के छोटे लड़के थे, और उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस में 2018 में बैसेती डीवाईएसपी वर्दी पहन ली थी, और इस खाकी वर्दी का हक भी अदा किया जब कोकरनाग में मिलिटेंटों की एक अच्छी खासी तादाद को चेज करने के दौरान डीवाईएसपी हुमायूं भट्ट जो है वो जान बहक हुआ। अब चूंकि ये जो इलाका है ये दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में पड़ता है, कोकरनाग में इस वक्त भी चूंकि ये इलाका जो है सुरक्षा बलों के घेरे में है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा 29 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान जो है वो इलाके में इस वक्त घेरे हुए हैं। लेकिन ये इलाका चूंकि जब मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, तो आपने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो आबादी में चलाए। उसके बाद जो ऑर्चर्ड्स का एरिया, जो बागात का एरिया, खुला एरिया शुरू हो जाता है, उसमें मिलिटेंटों के साथ अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में इब्तिदाई हमले में तीनों ऑफिसर जो हैं, आर्मी के 2 और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान जो है, ऑफिसर जो है वो जान बहक हुए। उन्हें फौरी तौर पर एयरलिफ्ट किया गया और डीवाईएसपी हुमायूं का ताल्लुक
जम्मू कश्मीर के त्राल इलाके से है और फिल वक्त वो श्रीनगर के उमपोरा इलाके में उनके वालिद साहब रहते हैं। उनके पार्थिव शरीर यानी डेड बॉडी को वहां से वापस एयरलिफ्ट करके जब श्रीनगर पहुंचाया गया तो उनके घरों तक उस वक्त जो है लोगों की बड़ी तादाद जमा हो चुकी है, बड़ी भीड़ लोगों की जमा हो चुकी है और आखिरी दीदार के लिए, हुमायूं भट्ट के आखिरी दीदार के लिए तजम्मुल, ये उनके तस्वीरें भी हम वालिद दिखा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा भी उनके परिवार से मिलने पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि। विकास 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 इनका लूंगा ना, थोड़ा पीछे आ जाएगा। आगे नहीं आना, आगे नहीं आना, आगे नहीं आना। प्रॉब्लम वायरल आई हुई एलजी मनोज सिन्हा डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत के बाद उनके घर पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की है, नमन किया है हुमायूं भट्ट की शहादत को। और उनके घर वाले, वहां परिवार के सदस्य मौजूद हैं, कुछ और अधिकारी भी हैं और वो भी यहाँ डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत को नमन करते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान हुमायूं भट्ट ने दिया। और साथ ही मेजर आशीष ढोंचक, कर्नल मनप्रीत सिंह की शहादत, अधिकारियों की तरफ से भी यहाँ हुमायूं भट्ट को शहादत के बाद नमन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके परिवार के लोग रो रो कर, उनका बुरा हाल था और बेहद भावुक करने वाली ये तस्वीरें। तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर और उसी तिरंगे के लिए, उसी मां भारती के लिए उन्होंने आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। कर्नल टीपी त्यागी सर हमारे साथ कनेक्ट हैं। कर्नल साहब, ये कितनी बड़ी क्षति है देश के लिए, और अगर आप लोकल ज्योग्राफी के हिसाब से बता पाएं तो कितना बड़ा चैलेंज फिलहाल? देखिए, क्षति तो अगर कोई सिपाही मारा जाता है, शहीद होता है तो भी होती है, और इसके अंदर तो 3 बड़े और सीनियर ऑफिसर्स की शहादत हुई है। और उसके बाद में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर और बड़े ऑफिसर्स उसको सलामी दे दें और उसमें कह दें कि हम उनके परिवार के साथ हैं, तो क्या इससे संतुष्टि मिल जाएगी? मेरा कहना यह है कि राजौरी के इस एरिया में और कश्मीर के उस एरिया में कमाल की बात है कि 145 करोड़ के हिंदुस्तान में 4-5 आतंकी आए और वो ये करके चले जाए और शहादत हमारी हो जाए। क्या इसमें हमें कभी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखना चाहिए? जब भी कभी बात होती है तो बड़े बड़े लोग आगे टेलीविजन चैनल पे कहते हैं, देखिए हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया, G20 ऑर्गेनाइज कर ली, पाकिस्तान जो है भुखमरी के कगार पे है, पाकिस्तान बौखला गया है, उसकी स्टेट पॉलिसी है और वो बौखलाहट में ये कर रहा है। यानी वो बौखलाहट में ये करता रहे और हम हमारे जवानों को शहीद होते हुए देखते रहे। क्यों सर? क्या कोई ऐसी समस्या है जो आदमी से बड़ी हो या जिसका समाधान ना हो? हम ये मानते हैं कि एक जमाने में तो ये हाल था कि अगर किसी आतंकी घर में घुस जाए तो हम उसमें जा नहीं सकते थे, बोलते थे सर्च वारंट लेके आइए। लेकिन तब से चीजें बदली और आज स्थिति 370 के बाद ये हुई कि हड़ताल भी नहीं हो रही है, पत्थरबाजी भी नहीं है, लेकिन अभी भी नाकाफी है। क्या जो लोग वहां पे जाते हैं उन्हें इस किस्म का गियर या इस किस्म की अटायर नहीं दी जा सकती ताकि उनके ऊपर गोली का असर ना हो? कर्नल त्यागी, बहुत शुक्रिया। आपकी नाराजगी वाजिब है और जायज है। यकीनन संसाधनों को लेकर जो सवाल हैं उनमें वजन भी है और ये देखना होगा कि इसके बाद क्या कदम उठाए जाते हैं। तजम्मुल, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।